हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग क्लास 9th और 11th में SOSE में यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में एडमिशन लेना चाहते हो और साथ में आप लोगों ने अगर स्ट्रीम का सिलेक्शन जो है वो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट किया है, तो आप लोग को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या आपके लिए के फील्ड जो है वो ओपन होंगी, उन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें तो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस इन परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट विल प्रोवाइड एन एजुकेशन फोकस्ड ऑन ऑनिंग स्टूडेंट टैलेंट इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। यानी कि आपका जो टैलेंट है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में होना चाहिए। परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट क्या होता है इसको भी अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। स्पेशल एम्फेसिस विल बी लेड ऑन एंश्योरिंग दैट स्टूडेंट आर ट्रेन्ड रिगुलसली टू अचीव फाइननेस इन देयर चूजन फील्ड ऑफ आर्ट। अगर चाहे तो आपने आर्ट में बहुत ही अच्छा किया हो and given the opportunity to explore interlinkage between the art, academic and society so as to set up them for the success professional and practitioners of art। अगर आप मान लीजिए आर्ट में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक हमारा क्या आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगा, ठीक है, स्कल्पचर आ जाएगा यानी कि मूर्तिकारी आ जाएगा, इसी के साथ साथ आपका डांस आ जाएगा, सिंगिंग आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो अगर आप इन फील्ड्स में से सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप लोगों को परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करें स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस इन परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट एम टू इक्विप्ड स्टूडेंट विद स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नो हाउ इन देयर आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट दैट वुड ओपन अ पाथवे। यानी कि बच्चों को इस तरीके से डेवलप करना है कि किस तरीके से वो अपना रास्ता जो है वो ढूंढेंगे आगे चल के फॉर फर्दर स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल, आगे की स्टडी कर पाएँ और यूनिवर्सिटी लेवल पे अपनी तैयारी कर पाएँ एंड इवेंचुअली इनेबल देम टू मेक अ करियर ऑफ देयर चॉइस ऑफ आर्ट। इसके अंदर हमारा एक्टिंग भी आ जाएगा, इसके अंदर हमारा ड्रामा भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। आर्ट्स विल देयरफॉर बी इंटीग्रेटेड एंड ट्रांजेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, इसीलिए आर्ट को यहाँ पे करिकुलम का पार्ट दिया गया है। स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड एक्सपोजर टू एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस, स्टूडेंट को एक्सपोजर दिया जाएगा यानी कि बाहर किस तरीके से परफॉर्म करना है उन सब चीज़ों को सिखाया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एंड विल बी एबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस। और साथ में उन लोगों को बाहर से यानी कि दूसरे स्कूल में प्रोग्राम हुआ या कहीं पे भी हुआ वो वहाँ से उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू टाई-अप्स विद रियॉन्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इंडिया में ही नहीं बाहर भी इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज बच्चों के लिए किया जाने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कोर्स डिज़ाइन के बारे में कि आपका कोर्स डिज़ाइन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे बात की जाएगी क्लास 9th और 10th की। तो क्लास 9th और 10th में आपकी दो तरीके की लर्निंग होगी, एक होगी फाउंडेशनल लर्निंग और दूसरी होगी आपकी स्पेशलाइज, ठीक है, स्पेशलाइज लर्निंग। सेम इसी तरीके से हमारा इसके अंदर भी होगा 11th और 12th में भी। अब इनको भी हम लोग स्पेशल तरीके से डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं और भी इलेबोरेट कर लेते हैं इस चीज़ को। 9th और 10th में जो फाउंडेशनल लर्निंग होगी उसमें क्या कहा गया है, इन द फर्स्ट 2 years स्टूडेंट विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन इन लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक, पर्सनैलिटी, पर्सपेक्टिव और सिटीजनशिप, यानी कि जैसा हमारा स्टेम में चल रहा था, जैसा ह्यूमैनिटीज़ में चल रहा था, उसी तरीके से आपका क्या है, आपका परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 9th और 10th का फाउंडेशनल लर्निंग तो सेम है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्पेशलाइज लर्निंग की बात करते हैं, यानी कि आपको स्पेशलाइज किस चीज़ में किया जाएगा। इन द फर्स्ट 2 years स्टूडेंट विल बी एक्सपोज टू द प्राइमरी फॉर्म ऑफ आर्ट इन देयर चॉइस। यानी कि बच्चों को सबसे पहले प्राथमिक जो उनकी चॉइस है, जिस भी चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको चॉइस दी जाएगी। इन एडिशन दे विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्लोर अदर एरियाज, और उसी के साथ उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि उन्हें चांस होगा कि वो दूसरे एरिया में भी एक्सप्लोर कर सकें। दिस विल नॉट ओनली बिल्ड अ स्टूडेंट्स फाउंडेशन इन द आर्ट, यहाँ पे खाली स्टूडेंट को आर्ट पे ही नहीं बिल्ड किया जाएगा, मतलब उसकी फाउंडेशन जो है खाली आर्ट पे ही नहीं रखी जाएगी, बट ऑल्सो हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ द आर्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि मतलब आर्ट जो है किस तरीके से इंटरेक्ट करती है लोगों को, उसके बारे में बताया जाएगा। एंड बिल्ड कन्विक्शन ऑन देयर चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन, और वो किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, वो उस चीज़ में अपना स्पेशलाइजेशन जो है वो उसके लिए एक दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करके धीरे धीरे पढ़ना साथ में शुरू कर सकते हैं। लाइक हमारा इन द फर्स्ट ईयर म्यूज़िक हो गया, म्यूज़िक के अंदर आपका वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल हो गया, थिएटर हो गया और विजुअल आर्ट विल बी ऑफर, और विजुअल आर्ट भी आपको ऑफर किया जाएगा, ठीक है।
चलिए 11th क्लास की बात करें फाउंडेशनल लर्निंग में, तो 11th क्लास जो है फाउंडेशनल लर्निंग इनकी क्या होने वाली है, स्टूडेंट विल बी अलाउड टू चूज़ फ्रॉम ए रेंज ऑफ आर्ट फॉर्म। आप लोगों को एक मतलब क्राइटेरिया दिया जाएगा कि आप लोगों को इसी में से सेलेक्ट करना है, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर लोगे फ्रॉम अंडर द एम्ब्रेलाज ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, मतलब जो भी वहाँ पे टॉपिक्स अवेलेबल होंगे उसमें से आप लोग कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। दिस कोर्सेज विल फीचर स्ट्रॉन्ग टाई अप विद द इंस्टीट्यूट एंड आर्टिस्ट, ठीक है, यानी कि ये जो कोर्स होंगे वो टाई अप रखेंगे इंस्टीट्यूट के साथ और इसी के साथ अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ भी रखेंगे ऑफ रेप्यूट टू एंश्योर दैट स्टूडेंट आर ट्रेंड एट पार विद इंडस्ट्री लेवल, यानी कि स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया गया है। स्टूडेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू स्पेशलाइज इन वन ऑफ आर्ट फॉर्म, यानी कि स्टूडेंट जो है किसी भी एक आर्ट फॉर्म में स्पेशलाइजेशन अपना कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है ऑप्शनल लर्निंग, ठीक है। ऑप्शनल लर्निंग में हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शनल लर्निंग में हम लोगों को क्या कहा गया है। सॉरी, ये मैंने आपको जो बताया वो स्पेशलाइज्ड लर्निंग का था। अब हम लोग बात करते हैं फाउंडेशनल लर्निंग की, बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स हो गया और आपका कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप किया जाएगा, जैसा कि बाकी कोर्सेज में भी है। ऑप्शनल क्या है यहाँ पे, ऑप्शनल ये है ऑप्शनल एकेडमिक कोर्सेज विल बी ऑफर टू स्टूडेंट टू एंश्योर ए होलिस्टिक एजुकेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट एज पर यूनिवर्सिटी एंट्री नॉर्म, यानी कि बच्चों को इस तरीके से भी तैयार किया जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सके। स्टूडेंट में चूज 2 और 3 सब्जेक्ट फ्रॉम ए रेंज ऑफ ऑफरिंग इंक्लूडिंग, यानी कि बच्चों को 2 या 3 से सब्जेक्ट भी दिए जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी या एनवायरनमेंट सिस्टम हो गया या फिर के सोसाइटीज़ हो गया। इनके ऊपर भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इस बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। बाद में आप अपनी इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बात रही करियर पाथवे की कि हम लोगों को करियर क्या क्या मिलेंगे अगर हम लोग ये वाली स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट में बिकम प्रैक्टिशनर्स ऑफ देयर चूजन आर्ट फॉर्म, यानी कि जिस भी आर्ट को उन्होंने सेलेक्ट किया तो उसमें प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। एंड ऑल्सो परस्यू एवेन्यूज सच एज एडवर्टाइजिंग फील्ड में जा सकते हैं, प्रोडक्शन, फैशन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन लाइक UI और UX हो गया आपका। दे विल ऑल्सो बी रेडी टू परस्यू हायर एजुकेशन इन देयर चूजन स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो भी जिस चीज़ में भी वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उसमें वो अपनी हायर स्टडीज़ कर सकते हैं एट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और अब्रॉड, ठीक है, इंडिया के इंस्टीट्यूशन में या अब्रॉड के इंस्टीट्यूशन में, सच एज दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया आपका, NID हो गया, NIFT हो गया, KM म्यूज़िक कंजर्वेटरी हो गया, लैसल कॉलेज हो गया ऑफ आर्ट्स जो कि सिंगापुर में है, बेर्कले स्कूल ऑफ म्यूज़िक है USA में, कॉलेज ऑफ आर्ट्स है DU, NSD हो गया। यहाँ पे आप लोग अपनी इन स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। द फाइनिज एंड द कॉन्फिडेंस इन देयर चूजन आर्ट फॉर्म अलॉन्ग विद द ट्रांसफरेबल स्किल्स, यानी कि जो बच्चे इस चीज़ में बिल्कुल ही स्किल्ड हो चुके हैं एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप इन द स्टूडेंट विल एंश्योर दे सक्सीड इन देयर चूजन पाथ, यानी कि जैसे एंटरप्रेन्योर होता है उसी तरीके से आपका माइंडसेट डेवलप किया जाएगा ताकि आप अपनी फील्ड में आगे अच्छी तरीके से काम कर पाओ, ठीक है। यहाँ तक जो भी मैंने बोला था मैंने आप लोगों को बता दिया और वो बातें सारी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।